क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मार्केट आपको टारगेट करती है और जब भी आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ मूव करना शुरू कर देती है? अगर ऐसा है तो आपको मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मार्केट मैनिपुलेशन या मैनुअल इंटरवेंशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि मार्केट ड्राइव कौन करता है। मार्केट बेसिकली एल्गोरिदमिक प्राइस डिलीवरी के ऊपर वर्क करती है, लेकिन इसको कंट्रोल करते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट मनी। और मेजर न्यूज इवेंट्स के टाइम पे मार्केट की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है और लिक्विडिटी हंट की जाती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में भले आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड करते हो, वीएसए पे ट्रेड करते हो, आरएसआई पे ट्रेड करते हो, किसी भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो, मैनुअल इंटरवेंशन के टाइम पे कोई बच नहीं पाता, सब मारे जाते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन को समझने के लिए हम गोल्ड का 4 आवर का चार्ट स्टडी करते हैं। इस चार्ट में हमने बुलिश डीलिंग रेंज और बेरिश डीलिंग रेंज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने इसको मैनिपुलेशन की नज़र से अभी तक नहीं देखा। इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। आपके सामने देखिए, जो ये बुलिश डीलिंग रेंज है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद जब ये हायर हाई क्रिएट किया था तो हमारे पास दो सपोर्ट लेवल्स थे। एक हमारे पास डिसीजनल एरिया था, ये जहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के अंदर हमने रिफाइन किया था डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम एरिया है। एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। अब बेसिकली ये दोनों हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं। जब मार्केट ने डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के एरिया से नीचे ट्रेड किया तो अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हमारा नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट जो था वो क्या था कि मार्केट इस एक्सट्रीम एरिया से बुलिश हो जाएगी और उसके बाद इस हाई को ब्रेक करेगी, बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसको एक्सट्रीम एरिया से बुलिश हो जाना चाहिए। अब जब मार्केट ने एक्सट्रीम एरिया से रिजेक्शन लेके डिसीजनल एरिया से वापस ऊपर ट्रेड करने शुरू कर दिया तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, जिसको कहा जाता है सपोर्ट कम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कम सपोर्ट। तो अब ये बेसिकली हमारे पास जो डिसीजनल एरिया था, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो था, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने जब इस एरिया से रेजिस्टेंस नहीं ली, मतलब जब मार्केट इससे नीचे ट्रेड करना शुरू हो गई, एक्सट्रीम एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद वापस डिसीजनल एरिया से ऊपर ट्रेड कर गई, तो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया रिक्लेम्ड सपोर्ट कहलाता है और मार्केट को इसी एरिया से दोबारा सपोर्ट लेनी चाहिए और उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देना चाहिए, इस हाई से ऊपर ट्रेड कर देना चाहिए। लेकिन मार्केट ने इस लम्हे इस सपोर्ट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, जबकि वीकेंड पे मार्केट ऊपर क्लोज होने के बाद जब नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन हुई तो इसी एरिया से नीचे ओपन हुई और मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई। तो ये बेसिकली हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन या सबसे पहला हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट ने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है, और इससे हमें पता चलता है कि मार्केट इस वक्त एक मैनिपुलेटिव मूव करना चाह रही है। तो एसएमसी स्ट्रक्चर के एतबार से हमारे पास ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल है, एक बहुत बड़ा आइडेंटिफायर है जिसकी वजह से हम ये पता चला सकते हैं कि मार्केट क्या इस वक्त मैनिपुलेशन करना चाह रही है या अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीडी एरेज की रिस्पेक्ट कर रही है। अब जितने भी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स मार्केट को इस सपोर्ट एरिया से बाय करने की कोशिश कर रहे थे, इवेंचुअली इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए बिकॉज मार्केट ने एक बहुत बड़ी मैनिपुलेटिव मूव की। जो ट्रेडर्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एतबार से ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके एतबार से भी हम मार्केट को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से इस मैनिपुलेशन का शिकार हुए। ईएमए स्ट्रेटजी के मुताबिक भी अगर आप देखें, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज एंड 21 मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद नॉर्मली ईएमए स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मार्केट के रीटेस्ट के ऊपर बाय किया जाता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने ईएमए स्ट्रेटजी के ऊपर भी इस मार्केट को बाय करने की कोशिश की, इवेंचुअली उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए। हत्ता कि 200 मूविंग एवरेज के टैप पे भी जिन ट्रेडर्स ने बाय करने की कोशिश की, इवेंचुअली उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए, बिकॉज मार्केट जो थी वो मैनिपुलेटिव मूव कर रही थी।
अब जब हम मैनिपुलेटिव मूव की एक्सप्लेनेशन में आएंगे या डिटेल्स में आएंगे कि मार्केट किस लम्हे किस वक्त मैनिपुलेटिव मूव करती है, तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हम ये बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते थे और हम अपने स्टॉप लॉसेस को बचा सकते थे। VSA कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो H4 के ऊपर हमारे पास हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इस डाउन क्लोज कैंडल का है, और ये क्योंकि एक बिग स्प्रेड कैंडल भी है तो VSA के रूल्स के अकॉर्डिंगली इस कैंडल को कहा जाएगा क्लाइमेटिक एक्शन बार। और क्लाइमेटिक एक्शन बार हाई प्रोबेबिलिटी कब होता है, जब मार्केट इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के लो को स्वीप करे या इस लो के नीचे ट्रेड कर जाए, तो उसके बाद हम इसके रीटेस्ट पे, मतलब कि इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए कि VSA के रूल्स के अकॉर्डिंगली भी जब मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद इसी क्लाइमेटिक एक्शन बार को रीटेस्ट करने के लिए आई, तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने में कामयाब नहीं हो सकी है। इवेंचुअली VSA स्ट्रैटेजी के ऊपर भी सब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे आइडिया हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक मैनिपुलेटिव मूव करने के लिए तैयार है। उसके लिए मैं आपकी तवज्जो को ले जाना चाहूँगा फंडामेंटल्स के ऊपर। अब ये देखिए कि ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे आपको डेट नज़र आ रही होगी 9th ऑफ मई, 8th ऑफ मई एंड 9th ऑफ मई के बाद जब नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हुआ 11th ऑफ मई से, तो इस दौरान ऐसे फंडामेंटल्स क्या थे जिसकी वजह से हम एक मैनिपुलेटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। फंडामेंटल्स के लिए हम आएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और आप ये देखिए कि आपके सामने अप्रैल 27 से लेके मई 3 हमारे पास ये नॉन फार्म पेरोल वीक है। नेक्स्ट वीक आप देखिए तो हमारे पास FOMC वीक है, जो कि एक मेजर न्यूज इवेंट है। और 10th ऑफ मई के वीक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है वो बेसिकली CPI एंड PPI वीक है। ICT कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जब भी ये तीन मेजर वीक्स, नॉन फार्म पेरोल, CPI एंड FOMC, जब भी ये इकट्ठे आते हैं तो मार्केट एक मेजर मैनिपुलेटिव मूव देती है। और जितने भी ICT ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली इस वक्त बिल्कुल रेडी थे कि यहाँ पे मार्केट एक मैनिपुलेटिव मूव कर सकती है। मार्केट मैनिपुलेशन या मैनुअल इंटरवेंशन को स्पॉट करने के लिए स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स पे आपकी भरपूर ग्रिप होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर के बारे में अगर कोई भी एम्बिग्विटी आपके जहन में है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।